आज ना मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाती थी और जब मुझे होमवर्क मिलता था तो उस होमवर्क को जब मैं मन से करती थी तो वो पूरा हो जाता था। और जब मन से नहीं करती थी तो मेरे मन को भी शांति नहीं मिलती थी और टास्क भी पूरा नहीं हो पाता था। उसी तरीके से जब एग्ज़ाम होता था और जब मैं मन से पढ़ाई करती थी तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते थे, और जब मैं मन से पढ़ाई नहीं करती थी तो मेरा परफॉर्मेंस बुरा होता था। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मन से करें ना तो वो चीज़ें हमेशा अच्छी होती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे काम हो। अब तो हमारा स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुका है, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मैं माँ भी बन गई हूँ। अब तो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। अब स्कूल लाइफ वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन लगाने वाली बात आज भी लागू होती है। आज मुझे सुबह से आलस आ रहा था, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैं बैठी थी, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, काम ही ज़िंदगी है, काम के बिना ज़िंदगी अधूरी है। इसीलिए मैं लग गई अपने कामों में। कल हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है और शिव चर्चा है। कल ही के दिन हमारे इस नए घर का गृह प्रवेश हुआ था, इसीलिए हम हर साल सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। और क्योंकि यह श्रावण मास में पड़ता है, इसीलिए शिव चर्चा भी कराते हैं। और पंडित जी ने कहा था कि आप अपनी शादी की सालगिरह मनाए या ना मनाए, घर की सालगिरह ज़रूर मनानी चाहिए। इसीलिए हम लोग हर साल सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, जिससे हमारे मन को बेहद शांति मिलती है। इसीलिए मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। यहाँ मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि कल हमारे यहाँ सुबह सुबह ही पूजा है। पंडित जी ने कहा है कि मैं 7 बजे पहुँच जाऊँगा, इसीलिए कल बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कल की तैयारियाँ आज से ही कर रही हूँ। यहाँ मैंने सभी पूजा के सामान को इकट्ठा कर दिया है। पूजा 3rd फ्लोर पे होगी और 3rd फ्लोर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया गया है। और बस ये सारा सामान 3rd फ्लोर तक पहुँचाना है, जो कि रात को जाएगा। मैं बस यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा करके अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ, ताकि बस रात को इसे ले जाना रहेगा। पूजा के सारे बर्तन अच्छे से धो दिए हैं और सूखने के लिए रख दिए हैं। और कल हमारे यहाँ शिव चर्चा भी है, तो हम लोग माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं उनको चढ़ाने के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सभी निकाल के एक जगह रख दूँगी, और ये सभी कल हम लोग माता को चढ़ाएँगे। पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि कल एकदम वक्त नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अभी ही इसे चेंज कर दूँगी। यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दिया है और ये बेडशीट काफ़ी प्यारा लग रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। बेडशीट चेंज करने के बाद बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो मैं अब इन्हें जा रही हूँ धोने के लिए। मैंने
सारे कपड़े धो दिए हैं और सूखने के लिए डाल दिए हैं। और कपड़े धोने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे दुकान में। दुकान से कुछ सामान लाना है, सिंदूर, बिंदी और कुछ सामान लाना है जो कि कल पूजा में इस्तेमाल होगा। सिंदूर बिंदी इसलिए क्योंकि जो महिलाएं कल पूजा में आएंगी, शिव चर्चा में शामिल होगी, हम उन सबको सुहाग बांटते हैं। ऐसा बांटना बहुत ही शुभ होता है, इसीलिए मैं वही सब लाने जा रही हूँ। जब मैं नीचे दुकान में आई तो मेरी मम्मी ने पहले से ही एक थैले में सब इकट्ठा करके रख दिया था। सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, ये सब कुछ रख दिया था। मैं बस वो सबको देख रही थी। ये सभी चीज़ें कल हम लोग बांटेंगे। कुछ देर बैठ गई थी, मौसी जी आई हुई थी तो उनसे बातचीत हो रही थी। और यहाँ मेरी बेटी को देखिए, सारा चीज़ फैला के रख दिया है। जहाँ रहती है वहाँ सब चीज़ फैला के रख देती है। अब बच्चे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, उनको इन्हीं सब में मज़ा आता है। तो सारा सामान लेकर मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, इसीलिए सारा सामान मैं रख दूँगी ऊपर और उसके बाद खाना बनाऊँगी। यहाँ मेरे पापा जी ने आम का पल्लो ला कर रखा था, मैं उसे ही ले रही थी और पूछ रही थी कि इसे धोना है कि नहीं। इसे भी ले जाती हूँ और धो के रख देती हूँ, जितना काम हो जाए उतना अच्छा। तो के बाद मैंने कुछ कपड़े समेटे और उनको अलमीरा में रख रही हूँ। अलमीरा में रखने के बाद मैंने फ़्लिपकार्ट से एक सूट मंगाया था, वो भी एक बिखरा पड़ा हुआ था, तो लगे हाथों मैंने उसे भी सेट करके रख दिया। मुझे ना यहाँ वहाँ चीज़ें बिखरी अच्छी नहीं लगती, मैं सोचती हूँ जितना हो सके उतना सब चीज़ें समेट के रखूँ। और यही सब करते करते शाम हो गई थी। तो मेरे आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।